Hello everyone, welcome back to my channel English with Shasta. I'm Shasta. So today we'll discuss the last chapter of your book named as Non-Governmental Organization, and the chapter number is 12 from a particular book, Democracy and Governance. So this is the last chapter that I am discussing with you because मैंने आपके सारे के सारे chapters with notes cover कर दिए हैं. ठीक है, दोनों बुक्स के कर दिए हैं, डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस के भी और थीम्स इन कंपैरेटिव पॉलिटिकल थ्योरी के भी. ठीक है, तो आप उनको देख सकते हैं. सो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. अब ह्यूमन देखो एक सोशल एनिमल है, उसको सोसाइटी में रहना पड़ता है अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए. ठीक है, अब वो नीड्स को फुलफिल कैसे करेगा अपनी डिमांड्स को? ही इज़ डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट. ठीक है, गवर्नमेंट पे वो डिपेंड है. लेकिन कुछ ऐसे काम होते हैं, ठीक है, वो गवर्नमेंट के उससे नहीं हो पाते जब तक आप किसी और ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प नहीं लेते हैं. तो वैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है एनजीओज, जो कि वेलफेयर करती है लोगों का और स्टेट्स का थ्रू आउट दी वर्ल्ड. ठीक है, मीनिंग क्या है इसका? आर्टिकल 19 सेक्शन नंबर 1 के उसमें इंडियन सिटीजन्स जो है उनके पास राइट है टू फॉर्म एसोसिएशंस और कम्युनिटीज़. ठीक है, अब इनको वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन भी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जो वर्ड है वॉलंटेरिज्म, ठीक है, वो कहाँ से डिराइव्ड हुआ है? लैटिन वर्ड वॉलंटस से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है विल और फ्रीडम. ठीक है, अब इसमें क्या होता है? ये सोशल इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए जो है वो ये आती हैं. ठीक है, मतलब ये फॉर्म होती हैं. इनको वॉलंटरी एजेंसीज और एक्शन ग्रुप्स भी कहा जाता है. माइकल बेंटन की डेफिनेशन है, एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप क्रिएटेड फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट इज कॉल्ड वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन. मेन फीचर्स क्या हैं इनकी रजिस्ट्रेशन हुई होती है, इनको रजिस्टर करना पड़ता है अपने आप को. ठीक है, लीगल स्टेट्स में जो भी इनका होगा, है ना, उसके अंडर जो है वो इनको अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा. और दे आर द रिजल्ट ऑफ वॉलंटरी एफर्ट्स. क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप सोचा होगा कि हमने ग्रुप फॉर्म करना है, तभी ग्रुप फॉर्म हुआ ना. और डेमोक्रेटिक होते हैं, ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पे बेस्ड है. व्हाट डज डेमोक्रेसी से? इट इज़ अ रूल ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. इट हैज़ डेफिनेट एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? डेफिनेट होते हैं. और ये फंड्स जो हैं वो जनरेट करते हैं. collect its fund in form of grant from the government, fund in form of contribution from locals. ठीक है, locals वगैरह इनको क्या देते हैं? फंड देते हैं, जिससे ये फंड वगैरह रेज करके क्या है अपने ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं. ठीक है, उसके बाद आ जाएगा फंक्शन ऑफ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन. फंक्शंस क्या? मोटिवेट करते हैं, ये पार्टिसिपेट करवाते हैं लोगों को. ठीक है, और जो डेवलपमेंट है लोगों की उनको ये कंट्रीब्यूट करते हैं उसमें. ठीक है, अपॉर्चुनिटी देते हैं लोगों को, स्टेट को हेल्प करते हैं और अपनी सर्विसेज जो है वो देते हैं. ठीक है, और किसी एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट को, चाहे वो चिल्ड्रन का हो, वेमेन का हो, ओल्ड का हो, किसी का भी हो, ठीक है, उसके जो है वो फुलफिलमेंट करते हैं उनके काम की. एक्सपेरिमेंटेशन ये लोग करते हैं, इंप्रूव करने की ट्राई करते हैं इफेक्टिवली चीज़ों को. और कोई नेचुरल कैलामिटी आ जाए तो ये लोग आगे हेल्प करते हैं. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका एक हिंड्रेंसेस से भी बनता है. ठीक है, कि इनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी होती हैं. ठीक है, क्योंकि लोग कंट्रीब्यूट करेंगे तभी तो ये कुछ करेंगे. ये फंड्स को मिसयूज़ भी कर देते हैं कभी कभी. ठीक है, इनका नेटवर्क इम्प्रॉपर भी होता है. गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस जो होती है वो भी होती है, क्योंकि गवर्नमेंट भी अपनी कंडीशंस दे देती है कि आप इस दायरे में आपको काम करना है. ठीक है, इसके आगे हमारा काम है. शॉर्टेज ऑफ डेडिकेटेड वर्कर्स. डेडिकेटेड नहीं है, करप्टेड है. लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग ये लोग नहीं करते. कोऑर्डिनेशन इनकी सही नहीं है आपस में. ठीक है, जब प्लानिंग की अच्छी नहीं होगी, वर्कर्स डेडिकेटेड नहीं होंगे, तो कोऑर्डिनेशन कहाँ से अच्छी होगी? ठीक है, और लैक ऑफ डेडिकेटेड लीडरशिप्स. ठीक है, डेवलपमेंट आपने देख लेनी है, ये कैसे कैसे डेवलपमेंट हुई, कैसे बने एनजीओज. ठीक है, ये आपने यहाँ से पढ़ लेनी है. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट्स फ्रॉम हेयर. सो चेंजेस इन नेचर, ये सब आपने देख लेने हैं. ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 5. इसमें 3 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बनते हैं. एक मेन फीचर्स क्या है वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओज का, फंक्शंस क्या हैं और लिमिटेशंस क्या हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और मीनिंग और वो सब इसका शॉर्ट में भी आ सकता है आपको. ठीक है, लॉन्ग में भी आपने लिखना तो है ये इंट्रोडक्शन में. ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है कि किस तरीके से आपने अपनी आंसर राइटिंग करनी, फिर चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो चाहे वो इंग्लिश हो, कोई भी है, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं. ठीक है, मैंने वीडियो डाली हुई है, आपको मिल जाएगी. सर्च कीजिए, स्क्रॉल कीजिए, जैसे भी है. ठीक है, जिसको नहीं मिलती है सो यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप, सो आई विल शेयर द लिंक विद यू. ठीक है, मैंने डिटेल्स दी. अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है, इंग्लिश से रिलेटेड हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. ठीक है, जस्ट जोकिंग, इनमें से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं. और अगर आपको कुछ पूछना हो तो मैंने अपने डिटेल्स दी हैं, कम्युनिटी ग्रुप का लिंक भी दिया है, वहाँ पे आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं. ठीक है, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय.